राम राज में यही है कि हम लोग या तो त्याग पत्र ले लें या तो फिर भूखे मर ही रहे हैं। तक शासनादेश निर्गत नहीं हो जाते हैं तब तक हम लखनऊ की जमीन पे डटेंगे और सरकार जरूरत पड़ी तो सरकार से दो हाथ करने का भी काम करते हैं। योगी जो कहते कुछ है करते कुछ है। नाराजगी है बहुत भयंकर। मोदी जी हमारे 400 के पार का लक्ष्य लिए घूम रहे हैं, तो उनको बताना चाह रहे हैं कि जब तक हम लोग उद्धार नहीं होगा तो ये 440 में रह जाएगा। सरकार ने जो 4 अक्टूबर 2021 को जो वादे किए थे उस पर सरकार अमल नहीं कर रही है। उसके रोष में और उसके विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन करने आए हैं। अरे राम राज में आधा आदमी जो है, आधा कर्मचारी जो रोजगार देता है, गांव में गरीब मजदूर को काम देता है, वही भूखे मर रहा है। आज कम से कम नहीं तो 18 महीने होने जा रहे, वेतन नहीं मिला है। बाप बीमार रहता, माँ बीमार रहती, इलाज के लिए पैसा नहीं रहता है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। इस समय राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हूं और तस्वीरें जो पीछे आप देख रहे हैं ये सभी ग्राम रोजगार सेवक हैं। आपको बता दें डिफेंस एक्सपो चल रहा था 2021 अक्टूबर में और ये सभी वहां पर मौजूद थे। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम सारे बड़े वादे किए वहां पर इन सभी के लिए, लेकिन एक भी वादा अभी तक के 2 से 3 साल बीत जाने के बाद भी नहीं माना गया है। दूसरी बात आपको बता दें कि इन सभी के साथ में जो मनरेगा कर्मी थे उन सभी के साथ में भी बड़ा वादा किया गया, लेकिन कोई भी वादे जमीनी स्तर पर नहीं उतरे। और आज तस्वीरें ये हैं कि सभी बैठे हुए हैं, सभी यहाँ प्रदर्शन पर हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुन तो ले। एक एक करके बात करेंगे और समझेंगे कि इन सभी का क्या कहना और मांगे क्या है। एक तरफ मंच पे सभी लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर बातें हो रही, लेकिन कोई भी वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। नाम क्या है आपका? राजीव। कहाँ से आए हो? मैनपुरी से। मैनपुरी से। प्रदर्शन में क्यों बैठे? सर हमारी 2021 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा घोषणा की गई थी कि HR पॉलिसी लाएंगे और उस टाइम पे हमारा मानदेय 10,000 किया गया था। जो आज मानदेय तो मिल रहा है 10,000 नहीं कट के 7,788 रुपया मिल रहा है और उसमें 2,200 रुपये हमारा ही मानदेय से काटा जाता है। और हमारी HR पॉलिसी का आज तक कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ, ना ही हमारा कोई जीवन सुरक्षित करने के लिए सरकार कोई ध्यान दे रही है। ये डिफेंस एक्सपो जब चल रहा तब वादे हुए थे? हाँ, उसी समय वादे हुए थे, मुख्यमंत्री के मुख द्वारा, योगी आदित्यनाथ द्वारा हुआ था। अच्छा, ये जो ग्राम रोजगार सेवक है, इसके अलावा जो मनरेगा के जो लोग थे, उनसे भी तो कुछ वादे किए गए थे? सबसे किए गए थे, सबसे किए गए थे। सम्मेलन कराया गया, सब लोग आए थे। APO, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखा सहायक सभी लोग आए थे, सबके सामने वादा किए थे। वादा झूठा निकल गया। कुछ किया ही नहीं उन्होंने अभी तक। 4 अक्टूबर 2021 को डिफेंस एक्सपो चल रहा तो उस दौरान आप लोगों से तमाम वादे किए गए थे, सारे वादे झूठे निकल गए। अभी तक कुछ किया ही नहीं उन्होंने, कुछ भी तो झूठे ही मान लीजिए। तमाम बड़े नेता आए थे, काफी पैसा खर्चा हुआ था, कुछ नहीं किया गया उसमें। योगी जी ने 10,000 रुपए मानदेय की बात कही और दी 70-28 दिए, मात्र 10,000 पूरे दिए भी नहीं। से आए हैं हम लोग मैनपुरी से आए हैं। यहाँ पे देखिए और लोग भी है, तमाम लोग है, तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि क्या चल रहा है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम अनिल कुमार। कहाँ से आए हो? हम आए कानपुर से। कानपुर से। यहाँ पे प्रदर्शन पे क्यों बैठे हो? प्रदर्शन में क्या, जो मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की थी 2 साल पहले, जब विधानसभा का चुनाव होने वाला था, वोट भी दे दिया और घोषणाएं अधिकारी उनको अमल में नहीं लाए। अब जो है मोदी जी हमारे 400 के पार का लक्ष्य लिए घूम रहे हैं, तो उनको बताना चाह रहे हैं कि जब तक हम लोग उद्धार नहीं होगा तो ये 440 में रह जाएगा। बड़ा डिफेंस एक्सपो में बड़ा रुपया खर्चा हुआ था, बड़े वादे हो गए थे, लेकिन कोई धरातल पे कुछ नहीं। अधिकारी योगी जी को हमें लग रहा कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। मामला ये है, अधिकारी जो है हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं उनको गुमराह किए हुए हैं। उनको मतलब ये सच्चाई से अवगत कराना नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ समाज में तुम्हारे राम राज में आधा आदमी जो है, आधा कर्मचारी जो रोजगार देता है, गांव में गरीब मजदूर को काम देता है, वही भूखे मर रहा है। आज कम से कम नहीं तो 18 महीने होने जा रहे, वेतन नहीं मिला है। बाप बीमार रहता, माँ बीमार रहती, इलाज के लिए पैसा नहीं रहता है। अब बताइए, जो आदमी सुबह 10 से लेकर शाम 10 बजे तक काम करे, सरकार की योजनाओं को प्रचार प्रसार करे, जब कभी कोई सरकार की रैली हो, बस में आदमी भर के ले जाए, भीड़ इकट्ठा कराए,
चुनाव प्रचार भी हम ही कर्मचारी करते हैं। और रही बात जो हम लोगों की ये दशा है कि इस बार जो है 18 महीने से वेतन नहीं है। अब की क्या करोगे आप लोग? सरकार क्या करेंगे? अगर मतलब हम तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से ही अवगत कराना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, आप भी वहीं तक खबर पहुंचाएं कि हम लोगों का जो भी घोषणाएं की हैं अधिकारियों को उनका संज्ञान मिले। जो आपने बात कही है वो मतलब जो घोषणाएं की हैं उनको धरातल पे लाने का प्रयास करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो वो खुद ही आगे समझ में आएगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। समझ में आने वाला है। राम राज में यही है कि हम लोग या तो त्याग पत्र ले लें या तो फिर भूखे मर ही रहे हैं। ये है, कह कुछ नहीं सकते, सह सकते। सह सकते हैं, कह कुछ नहीं सकते। आपका नाम क्या है? श्री मोहन सिंह, कहाँ से आए हो? विकासखंड डेरापुर, जनपद कानपुर देहात। कानपुर से। जी, मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े वादे किए थे और सुनवाई कुछ नहीं हुई। आपके डिफेंस एक्सपो में काफी करोड़ों रुपया खर्चा हुआ और आज 2 साल बाद यहाँ पे प्रदर्शन में बैठे हो इको गार्डन में, क्या कहोगे? ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है तो मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं का अधिकारी लोग अमल नहीं कर रहे हैं। कैसे मुख्यमंत्री जी हैं जो उनकी घोषणाओं को अमल नहीं कर रहे अधिकारी? और इसके बाद 4 अक्टूबर 2021 को उन्होंने बुलाया था, हम लोगों को सम्मान सहित बुलाया। और चुनाव के पहले हम लोगों ने चुनाव में मदद की, उनकी सीटें बढ़वाई और आगे आने वाला फिर चुनाव है, लेकिन 2-2.5 साल हो गए, आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहाँ के थे वहीं बने रहे। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करोगे? अब इनका विरोध करेंगे, इनके खिलाफ वोट देंगे और क्या करेंगे। और जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है। जनता के साथ कहेंगे कि योगी जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। नाराजगी है बहुत भयंकर। चुनाव प्रचार प्रसार भी आप लोगों ने किया? चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं, चुनाव में ड्यूटी लगाई जाती है, तन्मयता से ड्यूटी करते हैं और योगी जी के गुणगान करते हैं। लेकिन जब योगी जी हमारी नहीं सुनेंगे तो हम योगी जी का कैसे गुणगान करेंगे? दुख है, बहुत रोष है अंदर से। और इसके बाद अगर ऐसा ना हुआ तो धरना अनिश्चितकालीन चल सकता है। हम लोग यहाँ मरेंगे और इसके बाद यहाँ से हटेंगे नहीं, हटने वाले नहीं हैं, पीछे नहीं हटेंगे। आपका नाम क्या है? अवधेश मौर्य, कहाँ से? रावली जनपद विकासखंड महाराजगंज है। बरेली से हैं। क्या काम करते हैं आप? हम ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सेवक के पद पे तैनात हैं। हमारी मांगे ये है कि हमको मानदेय बढ़ाया जाए, नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हम लोग 15-20 सालों से काम कर रहे हैं। बड़ी महंगाई में कुछ हो नहीं पा रहा है। जो मानदेय मिल रहा है, मानदेय भी 5-6 महीना से बाकी है। मानदेय सरकार नहीं दे रही है। जुमले से ग्रसित है। हाँ, जो मिल रहा है उससे कोई ग्रसित है, मान लीजिए। डिफेंस एक्सपो में करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, आपने देखा था, एकदम चकाचौंध तमाम बड़े मंत्री, बड़े आला अधिकारी आए थे। अब कुछ भी खर्चा हो भाई, हम लोगों से क्या मतलब है? हम लोग तो मानदेय पे काम करते हैं। हमको नशों के लिए वादा किया गया वो पूरा नहीं, कोई पूरा नहीं वादे वो किए हैं, कोई पूरा वादे नहीं किए गए हैं, कोई नहीं किए गए। आपका नाम? जी, मेरा नाम सुभाष कुमार है, जिला कानपुर नगर से है। कानपुर नगर से। क्या कह रहे हैं सर? ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो 4 अक्टूबर 2021 को जो वादे किए थे उस पर सरकार अमल नहीं कर रही है। उसके रोष में और उसके विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन करने आए हैं। आगे कब पता चलेगा? अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। ये मालूम कि अगर इसका रिजल्ट सही नहीं आता तो यही अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। अनवरत धरना चलता रहेगा। पीछे तक के तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, दूर दूर तक के हजारों की संख्या में लोग हैं। ये तस्वीरें हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन की। ये सभी ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति के लोग हैं। आपसे ही बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सत्येंद्र अवस्थी। कहाँ से? जी, मैं सीतापुर से हूँ। यहाँ धरने पे क्यों बैठे हैं? इस समय दिल में क्या चल रहा है? हमारे दिल में अगर योगी ने हमारी घोषणाएं जो उन्होंने घोषणाएं की थी, अगर उन्होंने नहीं मानी तो अगला कदम हमारा जो है विधानसभा की तरफ होगा। विधानसभा की तरफ घेराव करेंगे? बिल्कुल। चुनाव भी नजदीक है। चुनाव नजदीक है, लेकिन हमारी मांगे उन्होंने नहीं मानी है, हम मजबूर हैं। आप लोगों ने प्रचार प्रसार भी किया योगी जी का? जी, बहुत कोशिश की, उनको जिताने के लिए हमारा अहम रोल रहा है। और अभी फिर से एक बार चुनाव है, आप ही लोग को बुलाया जाए, क्या करोगे अगर मांगे नहीं मानी जाती? अगर हमारी वो मांगे नहीं मानेंगे तो उनका सहयोग तो नहीं कर पाएंगे, विरोध करने की कोशिश करेंगे। मजबूरी है हमारी। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि हमको जो है नियमित किया जाए, जो उन्होंने घोषणाएं की थी, एचआर पॉलिसी जारी की जाए और जो भी हमारे एजेंडे में है वो सारी योजनाएं उनको लागू करनी चाहिए। अगर मांगे नहीं मानी जाए खोलकर विरोध करोगे? बिल्कुल खुलकर विरोध करने के, हर एक रोजगार सेवक विरोध करेगा। डिफेंस एक्सपो चल रहा होता, करोड़ों रुपए खर्च हुए, देश भर में वीडियोस वायरल हुई, सब चकाचौंध दिखाई गई और आप लोग से जो बातें की गई आप ही लोग की नहीं मानी जा रही। अब उन्होंने 10,000 रुपये मानदेय देने की बात कही, लेकिन उसमें यूपीएफ नियोक्ता अंश भी हमारे वेतन से ही काटा जा रहा है, जो आज तक हमको मिला भी नहीं है। पहला पॉइंट तो ये हो गया।
उसके बाद में सरकार ने कहा कि आचार पॉलिसी आपके लिए लागू करेंगे। उसके बाद उन्होंने कोई कार्य आज तक नहीं किया, 2 साल हो गए। अब हम मजबूर होकर हमको यहाँ पर आना पड़ा है। मजबूर होकर के आना पड़ा, ये मजबूरी आप समझ रहे हैं कि वादे कर दिए जाते हैं, वादे करने के बाद में सुनवाई कुछ भी नहीं होती। अलग अलग लोगों से अलग अलग प्लेस पे हम बात कर रहे हैं और चल रहे हैं और नजदीक लोगों के और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मन में क्या चल रहा है। कहाँ से आए हो आप? प्रयागराज से हैं सर। प्रयागराज। नाम क्या है? संत कुमार। संत कुमार जी, डिफेंस एक्सपो चल रहा था, करोड़ों रुपए खर्च हुए, एकदम चकाचौंध, बड़े मंत्री आए, बड़े नेता आए, तमाम बड़े आला अधिकारी। आप लोगों को जो वादा हुआ वो वादा सुना नहीं गया। अब मन में क्या आ रहा है? राजधानी लखनऊ में इको गार्डन धरने बैठो। जी सर, बिल्कुल धरने बैठे सर। हम लोग ये चाहते हैं कि योगी जी जो घोषणाएं की हैं, उनके जो अधिकारी कर्मचारी हैं, ये हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। हम उनको याद दिलाने के लिए आए हैं। आज हमारी बातें नहीं सुनी गई, हम लोग पैदल मार्च करेंगे, उनके आवास तक जाएंगे और उनको याद दिलाएंगे कि आपने जो हमको वादा किया था, वो वादे हमारे क्यों नहीं पूरे हो रहे हैं। एक बात और, आप लोगों ने चुनाव प्रचार प्रसार में भी काम किया। बिल्कुल सर। अभी फिर से एक बार चुनाव आएगा, क्या करोगे अगर मांगे नहीं मानी? बिल्कुल सर, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम लोग बिल्कुल हताश हो जाएंगे। कहाँ से हम लोग सहयोग कर पाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? मजबूर हो जाएंगे। मजबूरी है। बिल्कुल सर, मजबूरी है। विरोध होगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। नाराजगी देखिए ये है, वादा ना पूरा होने की वजह से ये नाराजगी है। कहाँ से आप आए हो? प्रयागराज से ही आप लोग। आप कहाँ से हो? जी सर, प्रयागराज। नाम क्या है आपका? कुलदीप कुमार मिश्रा। पंडित जी, सरकार आपकी भगवा गमछा पहने हुए हैं, लेकिन सुनवाई आपकी नहीं हो रही। बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, वो भी भगवा पहनते हैं। बहुत इज्जत करते थे, लेकिन इतना मजबूर कर दिए हैं कि गांव घर छोड़ के यहाँ आके भिखारियों की तरह बैठना पड़ रहा है, अपने ही काम के मजदूरी या भुगतान के लिए। 8 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है भैया। घर कैसे चलेगा? बच्चे क्या खाएंगे? हम लोग क्या करेंगे? वो खुद वादा किए, इतना हम लोगों से काम लिया जाता है, अपना ही वादा नहीं पूरा कर पा रहे हैं। अधिकारी उनकी नहीं सुनते या उनको बदनाम करना चाहते हैं। इसमें क्या साजिश है, समय रहते पता चलेगा। लेकिन जब वादा कर दिए तो वो तो राजा है आप भैया। वादा करके 2.5 साल हो गया। ट्विटर पे है, आप देख लीजिए, और पूरी मीडिया के सामने करोड़ों रुपए खर्च करके सबको बाकायदे वहां से बस करके खाने पीने का सारा पैकेज देके बुलवाया गया था, और 2.5 साल हो गए, अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो आपके माध्यम से हम अपनी बात कहना चाहते हैं। अभी क्या कहोगे योगी जी से? योगी जी से यही कहना है कि अपना वादा पूरा कर दो, हम लोग अपने घर जाएं। यहाँ ठंड में क्या करेंगे बैठ के? अभी भी वादा अगर नहीं पूरा हुआ तब क्या करो? फिर ये कार्यक्रम चलेगा, देखा जाएगा क्या होता है। क्या है इस कार्यक्रम का? आर या पार। आर या पार जी, हम भी भगोई वाले हैं। इस आर पार में क्या हो सकता है? अब इन फ्यूचर क्या हो सकता है, आप कैसे बता दें? अभी डंके की चोट पे ये लड़ाई जारी रहेगी। जी जी, हक और अधिकार के लिए भाई चालू रहेगी। हक और अधिकार के लिए लड़ाई चालू रहेगी। ये देख रहे तस्वीरें हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन के पीछे। चलेंगे मंच के पास में, वहां पर भी चल करके बात करेंगे और चल करके कोशिश करेंगे समझने की कि यहाँ पर और लोग क्या कह रहे हैं। पीछे आप मंच देख रहे हैं, मंच पर भी दूर पर तमाम लोग हैं, वहां पर भी चल के बात करते हैं। ये तमाम लोग यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हैं, यहाँ पर पुरुष भी हैं, तमाम लोग हैं। मंच पर चल करके हम बात करने का प्रयास करते हैं। सर, नाम आपका? जी, मेरा नाम शेर सिंह यादव है, डिस्ट्रिक्ट बदायूं से हूँ, ग्राम रोजगार। जी, यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए, डिफेंस एक्सपो चल रहा था, अरबों रुपए खर्चा हुए हैं, पूरे देश ने देखा, मुख्यमंत्री ने आप ही लोग के लिए वादा किया, लेकिन हक अभी तक नहीं मिला। क्या दिक्कतें हो रही हैं, यहाँ क्यों बैठे? एक्चुअली हम लोग पिछले 6 महीना से लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए विकास खंड से लेकर के जिले स्तर पर और स्टेट स्तर पर कई बार हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से अनुरोध कर चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो पिछले 4 अक्टूबर 2021 को हम ग्राम रोजगार सेवकों अथवा मनरेगा कर्मचारियों के संबंध में विभिन्न घोषणाएं की गई थी, उस पर शासनादेश निर्गत किए जाएं, तथा हम लोगों ने पिछले 16-17 साल से ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना में अपना पूरा योगदान देकर सरकार की मंशा को सफल बनाने का प्रयास किया है। हम लोगों का नियमितीकरण जायज बनता है, हम लोगों को नियमित करके राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, तथा हम लोगों का जो आपने घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनके लिए शीघ्र लागू किया जाए। लेकिन यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे विभागीय अधिकारी हैं, उनकी घोर लापरवाही के कारण आज तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो घोषित
घोषणाएं थी उन पर शासनादेश निर्गत नहीं किए गए। लिहाजा आक्रोशित ग्राम रोजगार सेवक गुस्सा में पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाने के लिए लखनऊ में आ जमे हैं। एक चीज और, आप लोगों ने चुनाव में प्रचार प्रसार भी किया, नहीं, चुनाव में प्रचार प्रसार, चूंकि हम कर्मचारी हैं ऐसा नहीं है। आपके लोगों ने किया? नहीं, चुनाव प्रचार की तो कोई बात ही नहीं होती है। हम लोग कर्मचारी, हम लोग संविधान और हम आदर्श आचार संहिता का पालन करते हैं। ऐसा नहीं है, चुनाव प्रचार का हमारा उसमें नहीं आता ये। हम यहाँ पे लोग बैठे हैं वो बता रहे हैं कि चुनाव प्रचार प्रसार किया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब कहना गलत है। कोई व्यक्तिगत किसी ने चुनाव लड़ाया हो कहीं किसी को तो वो एक अलग बात है, हर व्यक्ति का स्वतंत्र अधिकार है। लेकिन हम लोगों ने प्रतिनिधियों की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं हुआ है। योगी जी के लिए किया है, गवर्नमेंट के लिए किया? नहीं, हम कह रहे हैं हमने किसी को नहीं किया है। अच्छा, ये बात कर ले, अभी 24 का चुनाव भी नजदीक है और यहाँ पे आप लोगों ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। आगे क्या करने वाले हो? आगे की तस्वीरें क्या होंगी? क्या ये आंदोलन एक विकराल रूप धारण करेगा या ऐसे ही शांतिपूर्वक चलता रहेगा? देखिए, आज हमने ये घोषणा की थी कि 2 बजे तक यदि हमारी सक्षम स्तर पर वार्ता करा के और हमारे शासनादेश या लिखित में कार्यवृत्त जारी कर शासनादेश निर्गत नहीं किए जाते हैं तो हम लोग 2:30 बजे से माननीय मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए यहाँ से मानव श्रृंखला बना के निकलेंगे। लेकिन उसी बीच में प्रशासन के अधिकारियों द्वारा हमारे प्रतिनिधि मंडल की वार्ता अपर मुख्य सचिव स्तर पर 2 बजे प्रस्तावित कर दी गई है। वार्ता होने के पश्चात यदि सकारात्मक रिजल्ट आते हैं, शासनादेश जारी होते हैं, लिखित कार्यवृत्त जारी होता है, तब हम आंदोलन को स्थगित करने पर विचार करेंगे। और यदि ऐसा नहीं होता है, यदि हमारे शासनादेश निर्गत नहीं होते हैं तो हम लोग सरकार को थोड़ा समय दे करके और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हम इस आंदोलन को अनवरत चलाते रहेंगे। आर पार की लड़ाई? जी, जब अब क्या डर ही क्या रह गया है, हम लोगों के पास बचा ही क्या है। 6, 7, 8 महीने से तनख्वाह हम लोगों को नहीं मिल पा रही है, हमारा परिवार भुखमरी के कगार पे आ गया है, हम लोग कर्ज में डूबे चले जा रहे हैं, हम अपने माँ बाप का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो अब मरने वाला क्या नहीं करता है, जो मरता है वो सब कुछ करता है। तो हमने आर पार का मन बना लिया है। अब हम सीधा जब तक शासनादेश निर्गत नहीं हो जाते हैं तब तक हम लखनऊ की जमीन पे डटेंगे और सरकार जरूरत पड़ी तो सरकार से 2-2 हाथ करने का भी काम कर देंगे। इस बार फाइनल कर लिया आप लोगों ने? जी, पूरी तैयारी सभा है। हमारे सभी साथी इस कड़कड़ाती ठंडी में कड़कड़ाते विचारों के साथ आए हुए हैं, पूरे आक्रोशित तेवर के साथ। तेवर के साथ में तो तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, सभी से एक एक करके हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर क्लियर बता दिया है कि आंदोलन बहुत बड़ा चलने वाला है, कोई भी रुकने का नाम नहीं लेगा। पीछे की तस्वीरें देख रहे हैं, हजारों की संख्या में ये लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी के मन में सिर्फ एक ही बात है कि जो वादा किया गया आखिर वादा माना क्यों नहीं गया। जो वादे हुए थे डिफेंस एक्सपो के दिन, अरबों रुपए खर्च हुए और यहाँ पर जो मनरेगा के जो कर्मचारी हैं, जो तमाम कर्मचारी जो पीछे बैनर पे देख रहे हैं, इस बैनर के तले जो बैठे हुए हैं, सभी कह रहे हैं कि मांगे जल्द से जल्द मांग ली जाए। अगर नहीं मानी जाती हैं तो विकराल रूप भी धारण होगा, आर पार की लड़ाई भी होगी और सबसे बड़ी बात ये कि डंके की चोट पर यह फाइट आखिरी तक चलती रहेगी। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।